नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम खाद्य तेल के बाजार पर बातचीत करेंगे। खाद्य तेल के बाजार पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं आर मनी के डायरेक्टर और चीफ रिसर्च ऑफिसर तरुण सत्संगी जी। तरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। हाय, गुड मॉर्निंग ब्रज जी। सर, खाद्य तेल पर आज बातचीत करेंगे शो के दौरान। नवंबर के दौरान अगर देखा जाए तो खाद्य तेल इंपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है। सर, इंपोर्ट घटने की क्या वजह नजर आ रही है? क्या मांग कमजोर है? हाँ, देखिए, सबसे पहले देखिए टिपिकली क्या होता है। अभी भी 2 नवंबर मंथ के अंदर हमने देखा कि 1.18 मिलियन मैट्रिक टन का इंपोर्ट हुआ है, विच इज़ अराउंड 11% डाउन मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 28%। बट अगर इस डेटा को हम डिटेल में देखते हैं देन क्रूड पाम ऑयल का इंपोर्ट 6.7% से बढ़ा है मंथ ऑन मंथ और 15% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। साइमल्टेनियसली देखिए, अभी हमारे पास ऑलरेडी सोयाबीन का क्रॉप मार्केट में आना चालू हो गया है। इनिशियली हायर मॉइस्चर के चलते थोड़ा बाइंग बल्क में नहीं करते हैं एंड थोड़ा क्रश भी कम रहता है। टिपिकली दिसंबर ऑनवर्ड्स क्रशिंग एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है, तो अभी डोमेस्टिक सप्लाई सोयाबीन का बढ़ना चालू होगा, तो अल्टीमेटली इसकी वजह से भी थोड़ा सा इंपोर्ट कम हुआ है। साइमल्टेनियसली देखिए, ग्लोबल मार्केट के अंदर ऑयल एंड ऑयल सीड का सप्लाई तो ज़्यादा है, बट टू सम एक्सटेंट सनफ्लावर ऑयल का जो सप्लाई है वो हिट किया है, लेकिन हायर सोयाबीन एंड मस्टर्ड सीड के प्रोडक्शन उसको कॉम्पनसेट कर देंगे। तो इंपोर्ट कम होना लाजमी है, लेकिन अभी गोइंग फॉरवर्ड देखिए, अभी अब पाम ऑयल का सीजन है इंडोनेशिया मलेशिया में। वहाँ पे पाम ऑयल का प्रोडक्शन अराउंड 47 मिलियन मैट्रिक टन्स है एंड इंडोनेशिया का प्रोडक्शन है अराउंड 19.5 विच इज़ हायर देन द प्रीवियस ईयर। और टिपिकली हम देखते हैं दिसंबर से मार्च है ना, वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और हमारे यहाँ इम्पोर्ट ज़्यादा होता है। सर, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। सप्लाई का आपने जिक्र भी किया, आपसे समझना चाहूँगा तेल और तिलहन की घरेलू सप्लाई कैसी है? पिछले साल के मुकाबले घरेलू सप्लाई बढ़ी है या कम हुई है? देखिए, अगर मैं सरकार के आंकड़ों की बात करता हूं तो उनके हिसाब से तो सप्लाई बढ़ी है। उनके हिसाब से जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो अराउंड 43 मिलियन मैट्रिक टन्स रहेगा, जो कि प्रीवियस ईयर से 8% हायर है। स्पेशली सोयाबीन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन गवर्नमेंट के आंकड़े बताते हैं 15.3 MMT रहेगा, ग्राउंडनट रहेगा 11.9 MMT। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, इस बार जो एक्सेसिव बारिश हुई प्रोड्यूसिंग बेल्ट में MP के अंदर, उसकी वजह से हमने यील्ड इम्पैक्ट होते हुए देखा। लास्ट ईयर क्रॉप में अच्छा रियलाइजेशन न होने की वजह से प्लांटिंग कम हुआ था सोयाबीन का, और ये भी एक कारण था जिसकी वजह से हमने देखा कि हमारे हिसाब से सोयाबीन का क्रॉप कम है। फिर हमने देखा था स्टैंडिंग क्रॉप में, जब एक्सेसिव स्पेल बारिश का हो रहा था, जर्मिनेशन हो गया था स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर ही, बीन के अंदर। सो अल्टीमेटली जो क्रॉप है वो अराउंड 10.5 से 11 MMT के आसपास ही है, ना कि गवर्नमेंट का जो आंकड़ा है 15.3 MMT। बट बेस्ट पार्ट क्या है, पिछले साल का 3 मिलियन मैट्रिक टन का कैरी ओवर है, जो कि अल्टीमेटली इस साल के जो क्रॉप का रिडक्शन हुआ है बिकॉज ऑफ द रेनफॉल, उसको कॉम्पनसेट कर सकता है। सेम वे में देखिए, ग्राउंडनट दोनों सीजन में आता है, खरीफ में भी आता है, रबी में भी आता है। खरीफ में तकरीबन 9 to 9.5 मिलियन मैट्रिक टन आता है, बट इसका भी फसल खराब हुआ है तो अराउंड 7 मिलियन मैट्रिक टन ये रहना चाहिए। यही कारण है इन दोनों कमोडिटीज के अंदर हमने रिसेंटली रैली आते हुए देखा है। एंड बात करता हूँ जिस तरीके से फेवरेबल वेदर है, एरिया हमने देखा है रबी ऑयल सीड का बड़ा है, स्पेशली जो की क्रॉप है मस्टर्ड का एरिया काफ़ी बड़ा है। एंड ऐसा माना जा रहा है जिस तरह से यूपी एंड राजस्थान और नियर बाई जो प्रोड्यूसिंग बेल्ट है, टेम्परेचर है काफ़ी फेवरेबल है, तो मे भी हो सकता है वी मे हैव हायर प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड सीड गोइंग फॉरवर्ड। एंड मे भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में मस्टर्ड सीड का जो प्रोडक्शन है, सरकार तो बता रही है प्रॉब्ली 12.7 होना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है इट कैन क्रॉस 13.5, सो दैट विल कॉम्पनसेट रिडक्शन इन द ग्राउंडनट, और जो सोयाबीन का जो क्रॉप हुआ है खरीफ के अंदर, उसको कॉम्पनसेट कर देगा। तो ओवरऑल मेरे को लगता है इनफ सप्लाई है, कैरी हाई होने की वजह से जो क्रॉप लॉस हुआ है वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। प्लस मस्टर्ड का अगर क्रॉप अच्छा आ गया तो साइमल्टेनियसली जो प्रेशर है वो ईज होते हुए नजर आएगा सप्लाई साइड की तरफ से। सर, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट पर आपसे बातचीत करना चाहूँगा। पहले देश में इंपोर्ट होने वाले तेल में अधिकतर हिस्सेदारी पाम ऑयल की होती थी, लेकिन अब बीते एक साल में देखा जाए तो इंपोर्ट में पाम ऑयल की हिस्सेदारी घटी है और सोयाबीन और सूरजमुखी तेल की बढ़ी है। सर, इसकी वजह क्या नज़र आ रही है?
देखिए, अल्टीमेटली आज से 10-12 साल पहले की बात करते हैं तो तकरीबन 65% का जो इम्पोर्ट होता था वो हमारे यहाँ, और कंजम्पशन होता था, इम्पोर्ट कंजम्पशन जो होता था वो टिपिकली जो करते थे हम पाम ऑयल का करते थे। देखिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल के चलते इसका काफ़ी रिडक्शन हुआ है। लोग अभी प्रेफर करते हैं टू हैव अ मील एट अ होम देन रेस्टोरेंट में टिपिकली जो होता है पाम ऑयल से ही प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, टेस्ट थोड़ा बेटर करते हैं। इंडियन जो कुजीन है वो ओवर हीट वाले रेसिपीज ज़्यादा हम बनाते हैं, तो उसके लिए पाम ऑयल बेटर माना जाता है। बट चेंज इन द लाइफ स्टाइल साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट का फोकस है मैक्सिमम कि हम अपना जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस है उनकी तरफ ध्यान दें, जैसे कि मस्टर्ड सीड जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑयल है इंडिया के कंटेक्स्ट में। साइमल्टेनियसली देखिए, हमने देखा है कि हमारा सोयाबीन का प्रोडक्शन भी काफ़ी रैंप अप हुआ है। जो हम 6 से 7 मिलियन मैट्रिक टन्स 2007-8 में प्रोड्यूस करते थे, अभी 13-14 के आसपास करते हैं। मस्टर्ड का भी बढ़ा है। तो जो अदर कमोडिटीज़ हैं, हमारा और सरकार का फोकस रहा है कि उनका प्रोडक्शन रैंप अप करें। यही कारण है कि अभी हमारा जो टोटल डोमेस्टिक जो कंजम्पशन रहता है वो अराउंड 26 मिलियन मैट्रिक टन्स का रहता है, जिसमें से 47% है हमारा पाम ऑयल का। रिमेनिंग हमारा सोयाबीन, सनफ्लावर एंड मस्टर्ड सीड, ग्राउंडनट और अदर जो स्मॉल पॉकेट्स ऑफ टिकट्स ऑफ ऑयल्स है उनका रहता है। सर बातचीत आगे बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन पर बातचीत कर लेते हैं। इस साल खरीफ सीजन में तिलहन के उत्पादन में कुछ कमी देखने को मिली है। अब उम्मीद जो है रबी तिलहन पर टिकी है। रबी तिलहन की अब तक की खेती पिछले साल से आगे है। उत्पादन को लेकर आपका क्या आउटलुक है? साथ ही ये भी बताइए सरसों उत्पादन कैसा रह सकता है? आई थिंक देखिए, ऐसा कहा जाता है टिपिकली अगर रेनी सीजन अच्छा गया, खरीफ क्रॉप अच्छी गई, देन विंटर की क्रॉप में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। बारिश अच्छी होती है तो विंटर टिपिकली अच्छी होती है और विंटर क्रॉप को सपोर्ट करती है। सो वी हैड अ गुड मॉनसून। जो भी हमारा दिक्कत हुआ वो एक्चुअली खरीफ की क्रॉप में हुआ एक्सेसिव रेन्स की वजह से। बट अभी रबी इज गोइंग गुड। रबी की जो क्रॉप है दे आर एक्चुअली डूइंग वेल। साइमल्टेनियसली मैं बात करता हूँ कि सीड की, देन ऑयल सीड क्रॉप्स की, तो वो एक्चुअली अच्छा प्रोग्रेस कर रही है एंड क्रॉप का क्वालिटी भी अच्छा है। मैंने लास्ट संडे ही विजिट किया था की बेल्ट, भरतपुर और जयपुर की तरफ, तो वो पूरे बेल्ट के अंदर मैंने देखा क्रॉप काफ़ी अच्छी है। तो मे बी वी विल हैव अ लाइक गुड रिकॉर्ड क्रॉप ऑफ मस्टर्ड सीड दिस ईयर। एंड जो विंटर क्रॉप है, इवन ग्राउंडनट का क्रॉप भी अच्छा होगा, क्योंकि जो ग्राउंडनट के एरियाज हैं रबी के, वहाँ पर भी क्रॉप कंडीशन काफ़ी अच्छा है। जी सर, डिमांड पर भी बातचीत कर लेते हैं। तेल और तिलहन की डिमांड को लेकर सर आपका क्या आउटलुक है? क्या लग रहा है आगे चलकर डिमांड में तेजी आएगी? देखिए, अल्टीमेटली कमोडिटीज के अंदर डिमांड में इतने डिविएशन नहीं होते, सप्लाई में ज़्यादा डिविएशन होते हैं, प्लस माइनस। डिमांड लास्ट ईयर 26 मिलियन मैट्रिक टन्स की थी। मुझे लगता है 2026 में 26.5 मिलियन मैट्रिक टन्स रहेगी, ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। उसके कारण ये भी है, हेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से लोग अभी कम ऑयल यूज़ करना चालू किए हैं इंडिया के अंदर, एंड उसका जो रेशियो है ड्रास्टिकली बढ़ा है लास्ट 10-12 ईयर्स के अंदर। सो अल्टीमेटली यही कारण है कि आज से अगर मैं बात करता हूँ 10-12 साल पहले, तो डिमांड थी एग्जैक्टली 23.5 एंड अभी उससे बढ़कर 26.5 हो गई। जबकि आज से 10-12 साल पहले प्रोडक्शन की बात करें तो इसका हाफ हुआ करता था, जो कि ऑलमोस्ट डबल हुआ है। सो अल्टीमेटली डिमांड मेरे को लगता है मॉडरेट जो इंक्रीज है वही रहेगा। हेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से ज़्यादा डिमांड में बढ़ोतरी होते हुए नहीं देखेंगे हम। जी सर, प्राइस आउटलुक की ओर चलते हैं सर। तेल और तिलहन के बाजार की मांग और सप्लाई के आंकड़ों को देखते हुए कीमतों को लेकर आपका आउटलुक क्या है? खासकर सोयाबीन और सरसों के भाव का क्या आउटलुक रहेगा? साथ ही ये भी बताइए सोया तेल और सरसों तेल की कीमतों का भी आउटलुक बताइएगा सर। 2022 अप्रैल और मई के अंदर जब प्राइस शॉर्ट अप हुए थे, हमने देखा था कि सोयाबीन के प्राइस 165 तक चले गए थे पर केजी होलसेल मार्केट के अंदर। बात कर रहा हूँ इंदौर की और मुंबई की। एंड अल्टीमेटली तब हमने एक रिपोर्ट भी निकाला था, आर्टिकल न्यूज़पेपर में भी दिया था, ऑयल इज़ नॉट गोइंग टू बॉयल फॉर अ ईयर। वो साल है और आज का साल है, ऑयल में ज़्यादा तेज़ी आई नहीं है, रेंज में ही मूव कर रहा है। उसके नेक्स्ट ईयर प्राइस में ड्रास्टिक करेक्शन आया, लास्ट ईयर रिकवरी दिया, ये साल फ्लैटिश ही रहा। देखिए, सोयाबीन में
रिकवरी हुई है लोअर लेवल से, मे बी सप्लाई टाइटनेस की वजह से थोड़ा सा और तेजी देखेंगे। प्राइजेस हो सकता है कि लीन सीजन आते आते 5400-5500 पर क्विंटल तक आ जाए। बट हमको ये नहीं भूलना चाहिए, द मोमेंट साउथ अमेरिका का क्रॉप आना चालू होगा अप्रैल के आसपास, तो एक प्रेशर इसके अंदर देख सकते हैं। साइमल्टेनियसली देखिए, लीन सीजन है मस्टर्ड सीड का, जिसकी वजह से प्राइस अभी ऊपर है, 7100 के आसपास है। बात करता हूं मैं जयपुर की या भरतपुर की या अलवर मंडी की, देन मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे क्रॉप फेवरेबल प्रोग्रेस करेगी इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए एंड प्रॉब्ली 6000 के आसपास प्राइस आने चाहिए बाय द टाइम क्रॉप मार्केट में हिट करेगी। बट ओवरऑल मिक्स्ड सिनारियो है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हमने देखा था कि यूएस में भी सोयाबीन में एक रैली आया था जब चाइना और यूएस का वॉर हुआ था। सिंस देन वहां पे भी फिजल आउट हुआ है, अभी 10.5 के आसपास ही प्राइस चल रहा है, खास मूवमेंट नहीं है। ऑयल की भी बात करूं तो 50 सेंट्स के आसपास वहां पर मूव कर रहा है। अगर मैं बात करता हूं बीएमडी पाम ऑयल की, हम देख रहे हैं कि लास्ट 3 ईयर से 3200 रिंगिट से लेकर 5200 रिंगिट के बीच में प्राइस मूव कर रहे हैं, अभी 4000 के आसपास ही है। मुझे लगता है कि जब तक कि 4250 के ऊपर वो प्राइस नहीं जाएंगे, ग्रेजुअली जो पिछले 1.5 ईयर से बार बार देख रहे हैं 3500 से 3700 रिंगिट के आसपास बॉटम आउट हो रहे हैं, मे बी प्राइस वहां तक आ सकते हैं। तो ग्लोबल सप्लाई इनफ है सनफ्लावर को छोड़ के, डोमेस्टिक जो सप्लाई कम है ग्राउंडनट की, सोयाबीन की, वो कॉम्पनसेट कर देगी हायर इंपोर्ट के थ्रू, साइमल्टेनियसली हायर सप्लाई ऑफ मस्टर्ड सीड की। तो प्राइस वाइज मुझे ज़्यादा मूवमेंट होता हुआ नज़र नहीं आता है। ऑलरेडी एक रिएक्शन आ गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5% की तेजी आ जाएगी या 4-5% की करेक्शन आ जाएगी, बट हम देखेंगे कि फ्लैटिश ही रहेगा कारोबार गोइंग फॉरवर्ड 15 डेज टू 1 मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर। जी बिल्कुल, ये हो गई प्राइस आउटलुक की बातचीत सर से विस्तार से सर ने एनालिसिस किया, खाद्य तेल को लेकर तमाम चीज़ें बताई हैं, फंडामेंटल्स और कुछ लेवल्स भी समझाए, प्राइस आउटलुक भी बताया, तो आप लोग भी इस पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर आपकी ओर से क्या डिस्क्लेमर रहेगा? वेल, जिन कमोडिटीज़ पे हमने डिस्कस किया उस पर हमने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया हो सकता है। पर्सनल कैपेसिटी में मेरे पास डेरिवेटिव में तो कोई पोजीशन नहीं है, हाँ सोयाबीन है मेरे पास फिजिकल के अंदर, और मे बी मैं मस्टर्ड में फिजिकल पोजीशन बनाऊं अराइवल के टाइम पर, बट डेरिवेटिव में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू।